तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त विवेक कुछ दिनों से ऑफलाइन था क्योंकि कहीं गया हुआ था तो मैं फंस गया था वहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आया और मैं कहाँ गया था। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि जो भी बंदा बिज़नेस करना चाहता है या जो भी सोच रहा है कि आगे जाके ई कॉमर्स बिज़नेस करने का, तो उसको क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। और जो भी सोच रहा है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो मैं सारी बातें आपको शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ है। और जो भी कुछ मैं दिल्ली जाके फेस किया हूँ तो सारी बातें आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो ये रहने वाला है कि आखिरकार ई कॉमर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बंदा हैंड बैग, जैसे लेडीज़ के हैंड बैग के पीछे जा रहा है कि ये करूँगा तो प्रॉफिट होगा, वहाँ से मटेरियल लेके आऊँगा और ई कॉमर्स में सेल करूँगा, तो वो उस चीज़ें के बारे में मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं क्या क्या चीज़ें फेस किया हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने सोचा था कि दिल्ली जाऊंगा और वहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरर या होल सेलर को पकड़ूंगा और ई कॉमर्स बिज़नेस के लिए हैंड बैग लेके आऊँगा और यहाँ पे सेल करूँगा। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे मैन्युफैक्चरर खोजना, क्योंकि लोग होल सेलर बोल के, मैन्युफैक्चरर बोल के ऐसे करके आपको मटेरियल पकड़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब नॉर्मली शॉप वाले होते हैं। जैसे कि मैं गया था नबी करीम बहुत फेमस जगह है जहाँ पे ज़्यादातर बैग का ही होल सेलर और मैन्युफैक्चरर होते हैं। हमने काफ़ी जगह पता किया, जैसे कि हमें ऑनलाइन सेल करना था ई कॉमर्स में, तो बहुत लोगों ने हाँ किया और बहुत लोगों ने ना किया। तो वो भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। और जितना देखा जाता है कि हमें हैंड बैग नॉर्मली 120, 150, 200 के आसपास मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमें जब ई कॉमर्स बिज़नेस करना होता है तो हमें नॉर्मली रेंज में चाहिए होता है, क्योंकि हमें डिलीवरी चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, उसमें हमें अपना परसेंटेज लगानी पड़ेगी, वहाँ पे आरटीओ लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को फेस करके अगर वहाँ से 150 या 200 का भी मटेरियल आया तो वो भी हमारा 300-400 के आसपास पहुँच जाना है। तो ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट था हर चीज़ को खोजना निकालना। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ का जो मटेरियल था बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे वो लोग, बहुत ज़्यादा महंगे थे, जो ऑनलाइन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, सेल के लिए तो बहुत मुश्किल था। हमने एक दुकान वहाँ पे विज़िट किया था, उसका नाम था रोज़, जो वहाँ पे नीम 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 करोली का कैसे जगह है वहाँ पे, नीम चौराहा, सॉरी नीम चौराहा जगह है वहाँ पे। वहाँ पे गुरु नानक बैग के पास में ही है रोज़ बैग, कोई शॉप है वहाँ पे। तो हमने सबसे पहले वहाँ पे बात किया, तो वहाँ पे हमें पुराने पुराने आर्टिकल दिखाए जा रहे थे। जो नए नए आर्टिकल थे वो दे नहीं रहे थे हमें, बोल रहे थे ये अवेलेबल नहीं है, ये मैन्युफैक्चर में नहीं हो पाएगा हमारे पास, आप जब मांगोगे तो नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सारे जो मटेरियल थी सारी पुरानी थी, तो हमें पसंद नहीं आया। फिर हमने सारी दुकानें खोजी, फिर बहुत लोगों ने मना किया, तो हमने फिर वो सदर बाज़ार एक मार्केट है थोड़ा सा आगे जाके, उससे हमने वहाँ पे एक शॉप वाले से बात किया। तो वो हमें बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया एक चीज़ कि आप कौन सा मटेरियल मीशो में सेल करना चाहते हो और कौन सा फ्लिपकार्ट में, कौन सा अमेज़ोन में। तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से, मतलब हमें बहुत अच्छे से उन लोगों ने गाइड किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और उन्होंने हमें बताया कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आप सेल करना चाहते हो, पहली बार ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने हमें बताया, तो हमने वहाँ से गिव अप कर दिया, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो और आप बिगिनर हो और आप सोच रहे हो कि हैंड बैग सेल करोगे, वहाँ से रिटेलर मटेरियल लेके बेचोगे ऑनलाइन में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितना कॉस्टली वो बेचेंगे हमें हमें मिलेगा, उस हिसाब से हम ऑनलाइन उसे सेल ही नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर उनके लिए बेस्ट है जो जिसके पास दुकान है या दुकान पे बैठ के सेल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो चीज़ें। तो वो चीज़ें आप अगर ऐसा चीज़ें को करना चाहते हैं जिसकी दुकान है या कोई शॉप लगाता है या कोई सेल के लिए लेना चाहता है, तो वहाँ पे बहुत बेस्ट है आपके लिए, वो आप वहाँ से लेके जाओ और लेके आओ। लेकिन ऑनलाइन के लिए बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन के लिए आप बिल्कुल मत जाना वहाँ पे। और बाकी एक बात और बता दूँ, जहाँ पे मुझे मतलब पर्सनली लगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए, जैसे बैग का तो हम करने गए थे, तो हमें वो वहाँ पे जाके पता चल गया कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, तो हमने उसको कर दिया अबाउट, उसको हमने छोड़ दिया। हमने उसके बाद पकड़ा है एक सेलिंग के लिए
जैसे टी शर्ट सेल करना, लोवर सेल करना, जो मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, जो मैं शायद आने वाले कुछ टाइम बाद स्टार्ट भी कर सकता हूँ आपके सामने। रोड साइड बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा मेरे को लगा है टी शर्ट और लोवर का। टी शर्ट लोवर आपको नॉर्मली रेट में वहाँ पे मिल जाएगा, जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो एशिया का सबसे बेस्ट मार्केट माना जाता है, वो आपका गांधीनगर मार्केट, जो टी शर्ट और लोवर के नाम पे फेमस है। वहाँ पे जा सकते हो आप, टैंक रोड जा सकते हो। ये दो जगह से आप बिज़नेस करने के लिए आराम से जाओ और अपना मटेरियल लेके आओ। 5,000 से 10,000 में आपको आराम से लोवर टी शर्ट मिल जाएंगे, और आप आराम से यहाँ पे के सेल लगा दो या कुछ भी करो, आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसका बहुत ही इजीली। लेकिन ऑनलाइन सेल मत करना, उसे आप ऑफलाइन ही सेल करो। जितना ऑफलाइन सेल करोगे उतना बेस्ट है। ऑनलाइन के लिए अभी छोड़ दो आप लोग, क्योंकि ऑनलाइन में मार्केट में घुसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो ऑनलाइन में मत घुसो, बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ऑनलाइन में जाने के लिए। सबको मैं बोलूँगा कि ऑफलाइन सेल करो। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि गांधीनगर या टैंक रोड से मटेरियल लेके आऊँ। मैं गया भी था पर्सनली, उसके बाद मैं गांधीनगर भी गया, वहाँ पे मार्केट से भी मिला, मार्केट में लोगों से भी बात की, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया है कि टी शर्ट इस रेट में। वहाँ पे मुश्किल से 99 से स्टार्ट हो जाता है, मतलब अच्छा मटेरियल की बात बताऊँ तो 100 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, आपको 200-250 तक का आराम से आपको मिल जाएगा, जो यहाँ पे आके आप 300-400 में आराम से इजीली उसे सेल कर सकते हो। 49 रुपये से भी स्टार्ट है, लेकिन वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आप किस क्वालिटी के कपड़े लेते हो। लोवर आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे आराम से 300-400 में सेल कर सकते हो। टी शर्ट जो है, टी शर्ट आपको 100 रुपये, 150 रुपये, 125, 130, जो आपको यहाँ पे 250-250 में मिलेगा। ड्रॉप शोल्डर होते हैं, लैक्रा वाले टी शर्ट होते हैं, बहुत ही ईजीली आपके सेल भी हो जाएंगे और बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने भी पर्सनली सोचा है कि आगे जाके कुछ अपना रोड साइड बिजनेस स्टार्ट करने का, जो मेरे लिए लोवर है टी शर्ट बहुत बेस्ट रहेगा। आज का वीडियो इसी पर्पज़ से था कि मैंने क्या क्या फेस किया है, क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली गया। दिल्ली में आपको मैं वीडियो दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं वहाँ थोड़ा पर्सनली बिज़ी हो गया था और वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं कुछ सोच रहा था अपने बिज़नेस को लेके। तो लेकिन आज से वीडियो डेली आने वाली है, और ये वीडियो सीधा मैं अपना पर्सनली आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, या आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करो। क्योंकि मैं तो लोवर टी शर्ट में ही जाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे को वो बहुत बेस्ट लगा है। उसमें पैसे भी आपके कम लगेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगा, प्रॉफिट भी आराम से आप इजीली कमा सकते हो उससे। नॉर्मली आप कहीं पे भी शॉप लगा दो, ये शॉप लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ रोड साइड में बेचो। रोड साइड में नॉर्मली आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर उसमें एडवर्टाइजिंग के साथ सेल कर सकते हो। अगर आपको स्टैंड चाहिए होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, और आप मटेरियल कहाँ से लाओगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक एक चीज़ मेरे चैनल में जुड़ जाओ आप, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इसी में अपना पूरा टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को भी करना है अपना बिज़नेस। क्योंकि मैं कंपनी वाला लाइफ नहीं जीना चाहता, मेरे को करना है बिज़नेस। ठीक, तो ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाओ मेरे साथ, और जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देता रहूँगा। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।